हेलो फ्रेंड्स, मैं वाई के शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो का विषय है धर्म। धर्म क्या है? जब तक हम धर्म को स्वच्छ तरीके से समझेंगे नहीं तो उसे धारण कैसे करेंगे, और यदि धारण नहीं करेंगे तो फिर उसका लाभ कैसे उठाएंगे। तो इसलिए धर्म को जानना अनिवार्य है। मनुष्यों के अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन जितना अध्ययन धर्म का मैंने किया है उसके अनुसार धर्म एक सनातन है, धर्म एक सत्य है, धर्म करुणा है, दया है, ममता है, धर्म प्रकृति है, धर्म एक स्वभाव है। प्रकृति के नियमों का पालन धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। उसके पास जो भी जाएगा अग्नि उसे जलाएगी। बर्फ या पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। उसके पास जो भी जाएगा उसे वो शीतलता ही प्रदान करेगा और स्वयं भी शीतल रहेगा। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी ये भी धर्म कहलाए जाते हैं आधुनिक युग में, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म का स्वतंत्र अस्तित्व है। जब हम धर्म को संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं तो धर्म गौण हो जाता है और संप्रदाय हावी हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म ये, या मुस्लिम धर्म, या सिख धर्म, या ईसाई धर्म, धर्म को भिन्नता, विविधता प्रदान करने के लिए ये पंथ बनाए गए समय की आवश्यकता के अनुसार। इन सभी पंथों के अलग अलग रीतियां, अलग अलग कर्मकांड, रिवाज, पर्व, त्योहार मनाने के तरीके सब अलग अलग हैं। धर्म हमें जोड़ता है। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सिखाता है। अग्नि के समक्ष चाहे तो वो ईसाई जाए, चाहे तो वो जैनी जाए, चाहे तो सिख जाए, वो सभी को जलाएगी। तो धर्म कभी प्रकृति में भेद नहीं करता है। धर्म हमें सिखाता है। यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म बहुत शक्तिशाली है। वो हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन यदि हम प्रकृति के नियमों का यानी धर्म का पालन नहीं करते हैं तो वो हमें तुरंत दंड देता है, और यदि हम पालन करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है, हमें सफल बनाता है। धर्म कोई जटिल वस्तु नहीं है। चित्त को निर्मल रखो तो वो हमें मैत्री देगा, वो हमें करुणा देगा, वो हमें दया सिखाएगा। और यदि हम चित्त को निर्मल नहीं रखेंगे तो वो हमें दंड देगा। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, इन बुराइयों से हम खुद भी जलेंगे और दूसरों को भी जलाएंगे। तो इसीलिए मन को निर्मल रखना ही धर्म है। चित्त को शुद्ध, शांत रखना धर्म है। धर्म के केंद्र में शास्त्र हैं, जैसे बाइबल, कुरान, वेद, वेदांत सम्मत शास्त्र मान्य है। वेदांत विरुद्ध अधिकतर हमारे जो शास्त्र हैं वो वेदांत के विरुद्ध हैं। हमारी अधिकांश मान्यताएं हमारे उपनिषदों के विरुद्ध हैं। अधिकांशतः हम गीता विरुद्ध हैं। धर्म से अधिक जीवनदायी कुछ नहीं होता,
लेकिन धर्म का विकृत रूप हमें पिछड़ा बना देता है। जैसे धर्म की बहुत गहरी जड़ें बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये दोनों स्टेट बहुत पिछड़े स्टेट कहलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम धर्म का विकृत रूप देखते हैं। उदाहरण मैं दूं, यदि अभी कुछ समय पहले हमने यमुना नदी में सिर से ऊंचे उठते हुए झाग देखे और उन्हीं के मध्य हमने स्त्रियों को छठ पर्व पर स्नान करते देखा, तो ये क्या था? क्या ये धर्म था या ये मान्यताएं थीं? हमारी अधिकतर मान्यताएं रूढ़िवादिता लिए हुए हैं, नहीं तो हम पिछड़ते जाएंगे। दोस्तों, धर्म हमें मजबूती प्रदान करता है। धर्म से अधिक विकास देने वाली कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। धर्म हमें शक्ति देता है। हाँ, धर्म कहीं कहीं हमारे पैरों में जड़ बेड़ियां भी डालता है। वो हमें गलत राह पर चलने से रोकता भी है। धर्म हमें पालन करना सिखाता है। धर्म हमें दूरी बनाना नहीं सिखाता है। ये एक बहुत विशाल विषय है जिस पर हम समय समय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में समेटना संभव नहीं है, पर धर्म को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के विषय को मैं यहीं पूर्णता प्रदान करता हूँ। फिर कभी किसी अन्य वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा नए विचारों के साथ। लेकिन जाते जाते वही अपील कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।